भी 154 चेज नहीं कर पाए। जी ये जो हुआ है ना, ये जो पहले ओवर में जो 2 विकेट गई उसी उसी की वजह से हुआ है। क्योंकि देखिए, ओपनिंग जो होती है पहले पहले 6 ओवर की जो पावर प्ले में जो टीम अगर विकेट नहीं लेती तो उनके लिए रन रोकना मुश्किल होता है। जी। और एक अच्छी शुरुआत करती है, भले मतलब 6 ओवर में 70-80 रन ही जैसे हम 50 की शुरुआत होती तो फिर आगे के जो 14 ओवर है वहां पे वो रन बनाना आसान बनता है। तो सिचुएशन से जो खेलना था वो भारतीय बल्लेबाजों ने सिचुएशन से खेला नहीं। अगर आपकी पहली बॉल पर विकेट गई है तो ये जरूरी होता है कि आप थोड़ी सी जिम्मेवारी उठाए और अपना फुटक करके ये ना मारे जहां पे आपकी दूसरी विकेट भी एक ही ओवर में जाती है, दोनों ओपनर आउट होते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय क्रिकेट का हमने देखा कि हमारी इमेज क्या है, हम तो मारने वाले। अरे भाई, मारने वाले ठीक है, आप सिचुएशंस के हिसाब से भी मार सकते हैं ना। ये जरूरी नहीं कि आपको पहली ही गेंद कोई छक्का मारना है। तो इसी की वजह से जो शुरुआत नहीं मिली, यही कारण है कि हम 154 रन चेज नहीं कर पाए। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं पहली गेंद पर आउट हो गया। मेरे सामने वाला बल्लेबाज ये तो समझेगा कि यार आयरलैंड से खेल रहे हैं, ये पिचेस थोड़ी अलग हैं, थोड़ी डिफरेंट हैं। लेकिन नहीं, मैं तो इसी तरह से खेलता हूं, ट्रक आ गया तो ट्रक आ गया, मैं भी आउट हो गया। फिर अगला बैट्समैन कहता है जी 2 आउट हो गए तो क्या हुआ, आगे कुआं है तो छलांग तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, क्योंकि हम तो ऐसे खेलते हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि एक हार के बाद क्या इंडिया ने सबक नहीं लिया था? वही तो दिख रहा है ना, वही तो दिख रहा है कि जिस तरह से हमारे पहले 6 ओवर में विकेट गए, जब आपकी 2 विकेट जाती है तो ये तो 20 ओवर की मैच है। आपकी आस्किंग रेट क्या थी? 8 शुरुआत की तो 8 से कम की आस्किंग रेट थी। तो मतलब कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। अगर आपको आपके पहले 6 ओवर में आपने 40 रन करके 2 विकेट भी जाती आपकी, तो भी आपको दिक्कत नहीं होती अगले 14 ओवर में 110 रन करने के लिए। पर यही तो मतलब ये जो सोचे कि T20 में हम ऐसे ही खेलेंगे, ये नहीं बनता। आप अलॉन्ग द ग्राउंड चौके मार सकते हैं, 4 और छक्के में 2 रन का फर्क होता है, पर जो जोखिम की जो परसेंटेज होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा सनी भाई, एक स्टेज पर जहां पर आपकी चलो 4 विकेट गिर गई, और ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया की 35 रनों पे 4 विकेट गिरी हैं, और आपको ये भी देखना है कि आप 155 चेज कर रहे हैं, 185 नहीं कर रहे। फिर एक पार्टनरशिप होती है अक्षर पटेल के और तिलक वर्मा के बीच में, तिलक वर्मा और शिवम दुबे। लेकिन तिलक वर्मा की गेम को लेकर भी सनी भाई अब कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठाए जाएंगे। उन्होंने एशिया कप जिताया था लास्ट ईयर, मुझे अभी भी याद है, जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन ये पूरा साल उनका ऐसे ही गया, स्पेशली जहां पर विकेट थोड़ा फंसा हो वो फंस जाते हैं। आप देखिए, उन्होंने 46 बॉलों में बनाया 55 रन, 46 बॉल पर वो आउट हुए, 45 बॉल पर उन्होंने सनी भाई छक्का मारा था। यानी कि एक स्टेज पर 44 गेंदों में उनके 49 रन थे। ये भी कोई अप्रोच नहीं है कि आप सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं। भाई T20 का मुकाबला ड्रॉ नहीं कर सकते, या आप जीतेंगे या आप हारेंगे। मतलब किसी स्टेज पर मुझे ये भी नहीं लगा कि बाद में ये इंडिया है, चलो आउट हो गए कोई बात नहीं ऊपर से, लेकिन हम तो इंडिया है, हम करके दिखाएंगे, वो भी तो नहीं हुआ। नहीं, देखिए, मैं तिलक वर्मा पे उंगली नहीं उठाऊंगा क्योंकि उस वक्त आपकी बहुत 4 विकेट गई थी जी। तो ये जरूरी था कि पारी को संभालने के लिए एक साझेदारी की जरूरत थी, और वो साझेदारी बन रही थी। उसके आगे भी कुछ ओवर तो बनने थे। तो मतलब उनका जो अप्रोच था वो ठीक था। आपने कहा कि 44 गेंदों में 49 रन बनाए, हाँ 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट है, पर हर बार आपका जो भी बल्लेबाज है वो 150 या 140 की स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। और खास करके ऐसे पिचेस पर जो हमने 2 मैचेस में देखे कि इस पिच पर, शुक्रवार के पिच में फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी सी ज्यादा मदद थी, आज शायद पिच थोड़ी सी धीमी थी, और इसीलिए ये जरूरी था कि और भी जो भी जोखिम उठानी है वो आखिरी 3-4 ओवर में, जब आपको पता है कि आपको 12 रन करने हैं, तो अगर आपके हाथों में विकेट होती है तो मतलब आपके 4 ओवर में आप 45 रन भी आसानी से कर सकते थे। पर वो नहीं हुआ क्योंकि आपके हाथों में विकेट नहीं थी, और आपके पास जो बल्लेबाज थे नीचे आने वाले, उनके पास वो एक्सपीरियंस, अनुभव भी नहीं था, और वो शायद आप ये कह सकते कि काबिलियत भी नहीं थी। सही भाई, आप ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने कहा आयरलैंड है, चलो यार हम एक काम करते हैं, हम कुछ युवा खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। आपने ये कहा कि हम तो हारने से डरते हैं। भाई कहीं आज हम हार गए तो हम एक काम करते हैं, हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि सवाल वैभव सूर्यवंशी को लेकर है। मैं जानता हूं कि वैभव सूर्यवंशी के ना खेलने से ऐसा नहीं है कि इंडिया हार गया, लेकिन आज वो पूरा सवाल पूरे हिंदुस्तान में है कि आप इन मैचों को इस्तेमाल कर सकते थे। कम से कम अगर आपने इस्तेमाल करके हार गए होते ना, तो आपके पास एक बहाना होता कि चलो जी हम एक फ्यूचर के प्लेयर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी पूरी टीम खिलाई है, फिर भी आप हारे हैं। हाँ देखिए, आज की टीम में तो दो नए खिलाड़ी थे, 2 डेब्यूटेंट थे। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट ले ली, और आखिरी गेंद जो एक ही गेंद खेलने का मौका मिला वहां पे उन्होंने छक्का भी मार दिया। तो देखिए, मैं तो मतलब जैसा आपने कहा कि एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो 2 मैचेस है वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था, तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था। क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप कर दिया, नीचे करके सैमसन को लेते, वैसा आप कर सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जरूरी नहीं कि वैभव सूर्यवंशी होता तो मैच जिता देता, क्या पता कि शायद वो भी 8, 10, 15 रन करके आउट हो जाता। पर अगर आपको युवा खिलाड़ियों को ट्राई करना था तो ये 2 मैचेस आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका था ट्राई करने के लिए। तो सर अब तो ये भी बहाना रहेगा क्योंकि इंग्लैंड जाने से पहले आयरलैंड में भी इंडिया हार गया, तो यार इंग्लैंड के शुरुआती मैचों में भी हम कहां रिस्क ले सकते हैं। अब तो ये भी एक बहाना मिल गया कि वैभव सूर्यवंशी को अभी थोड़ी देर और इंतजार करा लें। नहीं, अभी पहले मैच में उनको खिलाना होगा, बस बात सीधी सी है।
कि जो आपके फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है उनको बाहर रखिए और वैभव सूर्यवंशी को खिलाइए, बस बिल्कुल। या तो ओपन करके जो आपके ओपनर्स है वहां आप उनको 1-2 पे खिलाइए, नंबर 3 पर वैभव सूर्यवंशी को खिलाइए, पर आपको वैभव सूर्यवंशी को पहले मैच में खिलाना होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई को है। ये बड़ी बात सनी भाई ने की है कि आज आप जिस तरह से कहते हैं कि जी हमारे ओपनर्स हैं, हम उनको हिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये बहाना अब इंग्लैंड में नहीं चलेगा। सनी भाई कहते हैं पहला मैच T20 का 1 तारीख को, उसमें वैभव सूर्यवंशी को खेलना होगा, वैभव सूर्यवंशी को खेलना होगा, भले ही आपको बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा आगे पीछे करना। और सनी भाई मैं तो ये मानता हूं कि कभी एक प्लेयर के लिए आप पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज ना करें, लेकिन कभी कभी आपको T20 में मजबूरी बन जाती है। मैं जानता हूं कि इस वक्त वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं, वो फॉर्म में है, और जिस तरह की फॉर्म में है ये सिलेक्टर्स ने उनको टीम में डाल दिया है। अब कोच पे, कप्तान पे आ जाता है कि जब बंदा ऊपर जा रहा है उसको तब मौका देना है या फिर जब डिप हो तब मौका देना है। लेकिन क्या आप इस तरह की इवेंचुअलिटी भी देखते हैं कि वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा तीनों 11 में खेल रहे हो और आपको मिडिल ऑर्डर को थोड़ा आगे पीछे करना हो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए आपकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप बनी है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की, उन्होंने बहुत अच्छी आपके लिए पिछले कुछ डेढ़ सालों में बहुत अच्छी ओपनिंग करके दी है। तो उनको 2 मैच के बाद में ड्रॉप करना ठीक नहीं है, पर उनको अगर अकोमोडेट करना है तो मुझे लगता है कि जो मिडिल ऑर्डर में जिन्होंने रन नहीं बनाए उनको ड्रॉप करके, उनमें से किसी को ड्रॉप करके आप वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पे खिलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहते हैं कि उनको नंबर 3 पे खिलाइए, नंबर 4 पर ईशान किशन आ सकते हैं, 5 पर श्रेयस अय्यर आ सकते हैं, उसके बाद में जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। पर 1 जुलाई को, क्योंकि अगर इंग्लैंड को पहले ही मैच में आपको शॉक करना है तो वैभव सूर्यवंशी जरूरी है। हाँ, ये भी हो सकता है वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो सकते हैं पहले मैच में, हो सकता है, पर अगर वो चले पहले मैच में तो फिर इंग्लैंड हिल जाएगी। अब क्या इंग्लैंड थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस